ओके, तो अब हमारे पास प्रोटीन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम करने जा रहे हैं। अमीनो एसिड के एमसीक्यूज़ हमने कर लिए। अब जब अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स क्या होंगे तब जाके प्रोटीन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड की जब कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। कंडेंसेशन कैसे होगी? जब भी दो मोनोमर, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मोनोमर है अमीनो एसिड, ये दूसरा, जब ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं तो इनके बीच में वाटर रिलीज होगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगी और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में मिले, इनकी कंडेंसेशन हो, वाटर रिलीज होगा, तब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ये छोटे मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो प्रोटीन बनेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नथिंग बट जस्ट अमीनो एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसका जो जवाब है वो है 51 और इसके अंदर 2 चेन्स होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इंसुलिन की किस चीज़ से लिंक्ड होंगे, तो इसका जवाब नथिंग बट जस्ट 2 डाइसल्फाइड लिंक्स से। ठीक है। प्रोटीन कौन सा है जो स्ट्रक्चर में मदद देता है? तो जो फिब्रस प्रोटीन है वो भी स्ट्रक्चर में मदद देती है, शीट प्रोटीन्स हैं वो भी, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो भी। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ अबव। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन स्टेबलाइज बाय, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उसको स्टेबलाइज कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, ये सवाल आ सकता है कि वो कितने अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन को बनाने में काम आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो हैं 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और इनमें जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ द अमीनो एसिड फाउंड इन द बायोलॉजिकल प्रोटीन, वो कौन सा अमीनो एसिड है जो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स के अंदर होता है? तो ये है एल कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो एंड लिबोरोटेटरी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो कि एमसीक्यूज है, विच अमीनो एसिड डज नॉट अकर इन प्रोटीन्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अब वो कौन सा अमीनो एसिड है जो हमारे बॉडी के प्रोटीन्स नहीं बनाता? तो वो है ऑरिथाइन। ठीक है, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों सिंपल अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एक्सेप्ट, सब के सब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब वो 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के उसको बनाएंगी। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मैंने आपको बताया। अब देखें, आपके पास एक है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो सिर्फ अमीनो एसिड से बनेगी वो सिंपल प्रोटीन होगी। अगर कोई चीज़ है जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट मिला के बना रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा ना, ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन आ गया, तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक है, तो हिस्टोन कॉन्जुगेटेड नहीं है, बाकी सब क्या है? कॉन्जुगेटेड है। वो जो द फॉलोइंग इज फिब्रस प्रोटीन, कौन से नहीं देंगे ऑप्शन में? फिब्रस प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए। जो फिब्रस प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कोलेजन। हेमोग्लोबिन एक फंक्शनल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी तरह मायोग्लोबिन है, लेकिन कोलेजन हमारा एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो जितने भी फिब्रस प्रोटीन होंगे सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, प्लाज्मा प्रोटीन को हम मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हैं, किस चीज़ की मदद से? क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स, जब भी कोई प्रोटीन डीनेचर हो रहा है किसी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या पीएच की वजह से डीनेचर हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि उस प्रोटीन के साथ क्या हुआ? उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हुई, उसने अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस किया, रिवर्सिबल चेंज, या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है उसने अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस किया। ठीक है, जब भी हम कहें कि प्रोटीन डीनेचर हुआ है तो इसका मतलब जो काम वो कर रहा था अब वो नहीं कर रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन क्या हो गया? डीनेचर हो गया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, आप सबको पता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं 4। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो सब यूनिट होते हैं वो लिंक होते हैं कौन से बॉन्ड से? नॉन कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अ कोगुलेटेड प्रोटीन,
कोगुलेटेड प्रोटीन हम किसे कहते हैं? वो प्रोटीन जो अनफोल्डेड हो। वैसे तो प्रोटीन फोल्डेड होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी आपस में फोल्ड होके बनाते हैं। तो कोगुलेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन जिसमें फोल्ड ना हो, वो अनफोल्डेड हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टर्बेड एक्सेप्ट। एक प्रोटीन है जो हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोटीन में सब कुछ डिसरप्ट होगा, सब कुछ तब्दील होगा सिवाय एक के। वो कौन सा होगा? उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा डीनेचुरेशन के होने के बावजूद भी, ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट प्रोटीन अमंग्स द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्रोटीन लार्जेस्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आपको याद होना चाहिए। ये है फिब्रिनोजन। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन, डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच बन सकती है? टू मेथनाइन रेजिड्यू या टू सिस्टाइन रेजिड्यू या मेथनाइन और सिस्टाइन रेजिड्यू या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा है, सिस्टाइन रेजिड्यू दो के बीच में ये बनती है। इसके बाद है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड बाय, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जेंथोब्रोटिक रिएक्शंस के ज़रिए हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड एरोमेटिक है या नहीं है। द लीस्ट सॉल्युबल प्रोटीन अमंग्स द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी प्रोटीन है जो लीस्ट सॉल्युबल है? आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन जो है ना वो या तो स्ट्रक्चरल होगा और या तो फंक्शनल होगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं ना, जैसे कि कोलेजन है, वो सब के सब इनसॉल्युबल होते हैं, और जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको कोलेजन दिया गया है। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, तो यही इनसॉल्युबल होगा। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोटीन। ये कुछ एमसीक्यूज थे प्रोटीन के जो हमने किए। अब आप इनको अच्छे से माइंड में रख लें, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे कल आपके पेपर में। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो हैं विच क्लास ऑफ अमाइनो एसिड के एमसीक्यूज कर रहे हैं। देखें, हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यूज कर लिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने लिपिड के एमसीक्यूज किए हैं। लिपिड के बाद अब हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं अमाइनो एसिड्स के वो करेंगे। अब जब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेंगे, फिर हम प्रोटीन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज है वो कौन सा है? विच क्लास ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन ओनली नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, वो कौन सा क्लास है अमाइनो एसिड का जिसमें सब के सब नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं? तो असेंशियल नॉन असेंशियल का फर्क समझ लें सबसे पहले। असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो एक बात याद रख लें, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ए मतलब अमाइनो एसिड, ये असेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन असेंशियल भी हो सकते हैं, और कंडीशनल असेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सेमी असेंशियल भी हो सकते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन असेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं और हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। तो वो कौन सा क्लास है जो नॉन एसेंशियल है? मतलब वो ऐसे, वो कौन सी क्लास है जिसमें सब के सब अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं? तो वो एस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड। एसिड क्लास के जितने भी अमाइनो एसिड है वो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द हाई इंटेक ऑफ विच अमाइनो एसिड कैन प्रिवेंट पेलगेरा। अब ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। कौन सा अमाइनो एसिड अब हाई इंटेक करें जिससे ये नहीं होगा? तो वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अगर हम ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो हम पेलगेरा होने से बचाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एसिडिक अमाइनो एसिड है? अब आप देखेंगे कि ये देखो, ये तो पामेटिक एसिड है, इसके आखिर में भी एसिड है, ये भी एसिडिक हो गया। ये एस्पर्टिक एसिड है, इसके आखिर में भी एसिड है, ये भी एसिड हो गया। पायरुविक एसिड है, लाइसिन है, तो इसमें बाकी सब एसिडिक नहीं है, बस नाम का एसिडिक है। सिर्फ एस्पर्टिक जो एसिड है वो अमाइनो एसिड एसिडिक है। उसके बाद है द बेसिक अमाइनो एसिड इज, नीचे दिए गए ऑप्शन में सबसे बेसिक अमाइनो एसिड क्या है? तो वो है आर्जिनाइन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? अमाइनो एसिड कौन सा है? तो वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो। तो ये सवाल भी आ सकता है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? तो आप कहेंगे ये है ग्लाइसिन, ठीक है। और बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनाइन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? नीचे नीचे दिए गए ऑप्शन में वो अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर नहीं होता, तो वो है हिस्टिडाइन। और उसके बाद है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सब एसेंशियल हैं, सब हम बाहर से ले रहे हैं, बॉडी नहीं बना रहा एक के सिवाय, तो वो है टायोसाइन।
ये हमारा बॉडी बनाता है, ये एसेंशियल नहीं। सेमी एसेंशियल मतलब कंडीशनल एसेंशियल वो अमीनो एसिड जो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़े, जब हमारा बॉडी किसी ऐसे कंडीशन में हो वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें कौन सा है, आर्जिनाइन। ठीक है, एन एग्जाम्पल ये क्लियर नहीं है। तो आगे के हैं, यहाँ पर भी मिस प्रिंटेड हुई है, कम्प्लीटली नहीं पता चल रहा कि क्या है।